अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ि वल मग़रिब वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन खुसूसन अला अफ़ज़लिन नास बअदन नबिय्यिल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिर रशीद मुख़बिरन व आमिरा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन। यारानी तरीक़त, अदब, खुर्दगानी निगाहे मोहब्बत, बादा कशानाए मैं कदाए हम्द वलायत, मौज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन ज़ी एहतशाम ज़बिल मजद वल इहतराम। बिलख़ुसूस हरीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के चहकते दमकते शहज़ादगाने मुस्तफ़ा सादात उज़्ज़ाम ज़बिल मजद वल इहतराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़ज़ाए किराम, नात ख़ाने शीरी लिसान ज़बिल मजद वल इहतराम। आज हम तीन हस्तियों के इसाले सवाब के लिए हाजिर हैं। मेरी मुराद जिगर गोशाई जनाबे हज़रत हसन मुज्तबा वारिसे फ़िज़ाने शहीद करबला, कोहे इस्तकामत, सईद अज़ल, मंबाए जूदो सखा, मज़हरे ज़ाते रब्बुल ओला, पैकरे इखलास व मोहब्बत, ज़ीनते औलिया, यूसुफ़ुल मुशाइख़, ज़ुब्दतुल औलिया, आले नबी औलादे अली, हज़रत पीर सैयद ताहिर अलाउद्दीन जीलानी गिलानी मरक़दल्लाहु अला नूरिहिम, और आपके हरीम अक़दस की रोशनाइयाँ, आपके हरम की कलियाँ, आपके हरम की ज़ीनत, शहज़ादगानिए जनाब सैयदा ज़हरा पाक, पैकराने मोहब्बत, वारसाने इल्म व हिकमत, शहज़ादगान की हमशीरगा बहनों के इसाले सवाब के लिए आप और मैं हाजिर हैं। दुआ है रब्बे करीम की बारगाह के अंदर अल्लाह ताला इन नफूस कुदसिया का फैज़ क़यामत तक हमारे दिलों पर, हमारे घरों पर जारी और सारी फरमाए। यकीनन मोहम्मद हसीब कादरी और जुमला जमात कादरिया फैसलाबाद ये सालाना प्रोग्राम करके अपने मशाइख को इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, और यकीनन मशाइख उज़्ज़ाम जीलानिया इनसे राज़ी भी हैं। याद रखिएगा, जब कोई बंदा अपने पीर की याद को मनाता है, सखियों का ये शेवा ही नहीं कि उसकी तरफ देखे नहीं,
ये बहुत बड़ा जुमला है, अगर आपको समझ आ गई है। जब कोई पुकारने वाला पुकारता है, जो सखी होता है वो लब्बैक भी कहता है और नवाजता भी है। जुमला जमात कादरिया फैसलाबाद शहजादगान आले रसूल से मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बतों का ये आलम है कि उनका योम विलादत हो तो तब भी मिलाद मनाते हैं, योम विसाल हो तब भी इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। और इस घर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इवेंट हो, उस इवेंट के ऊपर तमाम पीर भाई इकट्ठा होकर बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। मुहतशम सामीन जी एहतशाम, वक़्त की किल्लत है। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, ली खमसत उतफी बिहा हतल वबा अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जानी मिन कब्लिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल काज़िम सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदियन हादियन। हज़रत इमाम खातिम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मा बादुल मौत किताब का नाम है। लिखते हैं कि अगर कश्ती के ऊपर इसको लिख दिया जाए, इन इस्माए अक़दसा को लिख दिया जाए, समंदर की लहरें भले कितनी भी तुग़यानी वाली हों कभी उसको डुबो नहीं सकती। जिस कश्ती के ऊपर इन इस्माए अहले बैत को लिखा जाता है, समंदर के पानी में जुर्रत नहीं कि उसको डुबो दे, दुनिया की आग के अंदर जुर्रत नहीं कि उसको जला दे, दुनिया के जलजले के अंदर जुर्रत नहीं कि उसको मिटा दे। अगर दुनिया की बनाई हुई चीज को, तेरे हाथ की बनाई हुई चीज के ऊपर इन इस्माए अहले बैत तहार को लिख दिया जाए तो दुनिया की कोई चीज उनको मिटा नहीं सकती। अगर यही इस्माए अहले बैत तहार तेरे दिल पे कुंद हो जाए तो जहन्नम की आग तुझे नहीं जला सकती। मुहतशम सामीनी जी एहतशाम, बात है मोहब्बत की, बात है अकीदत की, बात है ताल्लुक की। मैंने आपके सामने सूरह शूरा की 42 नंबर आयत का एक हिस्सा तलावत करने की शहादत हासिल की है। एक हिस्से के अंदर अल्लाह ने मोमिन की शान को बयान किया है, दूसरे हिस्से के अंदर जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर तलावत किया है, अल्लाह ने मोमिन की अक़साम को भी बयान किया है और मोमिन का ईमान मुकम्मल कैसे होता है वो भी इसी आयत के आखिर के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का कुरान कहता है, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु, यही वो लोग हैं जिनको दुनिया के अंदर रहकर हमने बेशारत दे दी है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जो इबादत भी करते हैं और ईमान भी लेके आते हैं, अमाल सालिह भी करते हैं। बड़ा आसान तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत के अंदर पेश किया। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात कुल ला असअलुकुम, ये कुल महबूब आप कह दीजिए, ला नफ़ी जिन्स है, हर चीज की नफी कर दी गई। ला नफी जिन्स, हर चीज की नफी की गई है यहाँ पे। कुल्ला, महबूब आप कह दीजिए। परवरदिगार यहाँ पे या अय्युहन्नास कह सकता था, मालिक करीम यहाँ पे कुछ और भी कह सकता था। रब ने फरमाया या अय्युहन्नास कह के पुकारता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारता। कुछ मानने वाले होते, कुछ ना मानने वाले होते। मैंने इसलिए कुल्ला कह के पुकारा। कुल महबूब आप कह दीजिए, ला नफी जिन्स है, हर चीज का इनकार करके फरमा दिया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाया, बेज़र से अबू ज़र बनाया, हिवान से इंसान बना दिया है। ला अस्अलुकुम, कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं मांगा, मैं सवाल करने वाला ही नहीं। ला नफी जिन्स, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करने वाले नहीं। ला अस्अलुकुम, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। ला अस्अलुकुम, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज़म चिश्ती की रूह आलम अरवाह के अंदर बैठकर इस आयत करीमा को सुन रही थी। वहां बैठ के लिखा होगा, मिलता नहीं क्या क्या है जमाने को तेरे दर से, एक लफ्ज ही है जो कि तेरे लब पे नहीं है। मुझे एक रवायत याद आ रही है, इसको लिखने वाले इमाम बाकी हैं, लिखने वाले इमाम बुखारी हैं।
लिखने वाले इमाम मुस्लिम हैं, लिखने वाले मुस्नद फिरदौस, मुस्तदिक हाकिम, बहुत सारी किताबों के अंदर रवायत मौजूद है। हसन इब्ने अली लजपाल करीम हजरात का ताल्लुक हसन इब्ने अली के आले पाक से है। हसन इब्ने अली के आदत करीमाना थी कि उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कभी भी किसी को नहीं लुटाया। एक दिन मुल्क शाम से एक शख्स आया, हसन इब्ने अली खजूर के दरख्त के नीचे जलवा फिगन है, और वो आया, आकर उसने हसन इब्ने अली को देखा। कुछ लोग तबर्रुक लेने के लिए हसन इब्ने अली की बारगाह में जलवा फिगन थे, कुछ लोग फैज हासिल करने के लिए, कुछ दीदार का जाम पीने के लिए वो लोग जलवा फिगन थे। हसन इब्ने अली करीम लजपाल आप तशरीफ फरमाते खजूर के दरख्त के नीचे, वो शख्स आया, उसने आकर जब पहली नजर हसन इब्ने अली को देखा ना, उसने कहा, ओए मुसलमानों, तुम तो कहते हो तुम्हारा नबी आखिरी है, फैसलाबाद वालों, कादरी जमात वालों, तुम्हारे मुर्शिद की जद की बात कर रहा हूं। कहा, तुम तो कहते हो तुम्हारा नबी आखिरी है, अगर तुम्हारा नबी आखिरी है तो ये कौन है? उसको पता नहीं था कि ये हसन इब्ने अली हम शक्ले पैगंबर हैं, ये नवासे रसूल हैं। लोगों ने कहा, क्या तू नहीं जानता ये हसन इब्ने अली है, ये हसन इब्ने अली, अली का लाल, मदीने वाली सहरा। अल्लाह ने इतना खूबसूरत बेटा हसन इब्ने अली को दे दिया, इतना प्यारा बेटा, इतना खूबसूरत बेटा अली के घर पैदा हुआ है। अब रवायात कहती हैं वो चूंकि हसन करीम को जानता नहीं था, खड़ा होकर कहता है, जिसका नवासा ऐसा है, बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जिसका नवासा ऐसा है उसके नाने का आलम क्या होगा। किसी सहाबी के हाथ पे कलमा पड़ा था, और गालिब यकीन कामिल कहता है कि अली करीम के जमाने में कलमा पड़ा था, लेकिन अली पाक से थोड़ा बुग़्ज़ रखता था। मुल्क शाम किसी काम से आया था, अली लजपाल उस वक्त मुल्क शाम के अंदर तशरीफ फरमा थे। ये बात विसाले अली पाक की बात है, शहादत के बाद की ये बात है। रावियान ने इस पे कलाम करके इस बात को लिखा है। मैं अर्ज कर रहा था, उसने कहा, जिसका नवासा ऐसा है उसके नाने का आलम क्या होगा। वो खड़ा हुआ और उसके दिल के ऊपर चूंकि बुग़्ज़ था ना अली करीम का, अब उसकी अकल पे इश्क गालिब आ गया। उसने कहा, छोड़ यार, कैसा बुग़्ज़, जा जाके तू भी हाथ चूम, कोई तबर्रुक ले, कोई दुआ ले, हो सकता है अल्लाह तेरी भी बिगड़ी बना दे। इसके को कम करे, लोगों को बात समझ आए, हो सकता है अल्लाह तेरी भी बिगड़ी बना दे। उसने 2 कदम चला और आया शहजादा हसन इब्ने अली के पास। तवज्जो कीजिएगा, आकर हसन इब्ने अली का हाथ पकड़ा चूमने के लिए, साथ ही उसके इश्क पर अकल गालिब आ गई। झटक के कहता है, हसन सुन, मैं तेरे पास कुछ तबर्रुक नहीं लेने आया, सुन, तेरा बाप ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अली पाक की बुराइयां करना शुरू कर दी। जब उसने अली पाक की बुराइयां करना शुरू की ना, तो जनाब हसन ने काम किया। काम क्या था? रावी ये कहता है, बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्ने माजा, सियासिता की तमाम किताबों में है कि आप हसन करीम ने हाथ बांधे, सर झुकाया, चुप करके सुनते रहे। वो जब बोल बोल के थक गया ना, हसन इब्ने अली ने सर उठाया, उठाकर उसकी आंख में आंख डालकर फरमाया, भूखे हो, भूखे हो, भूखे हो तो खाना हसन देता है, प्यासे हो पानी हसन देता है, बेदर हो दर हसन देता है, बेघर हो घर हसन देता है। उसने ताज्जुब में सवाल किया, मैं तो आपके बाबा करीम का दुश्मन हूं। आपने फरमाया, यही तो बात है। अरे जो बेगानों को इतना नवाजता है, अपनों को कितना देता होगा, अपनों को कितना नवाजता होगा। उसने कहा, अजब मंजर है, अजब बात है, मैंने इतनी बुराइयां की, इतना बुरा कहा, इतना भला कहा, इसके पांव में लर्जिश नहीं आई, आंख तक ना झपकी, चुप करके सुनता रहा। कोई और होता सर उतार कर जमीन पे गिरा देता। हसन इब्ने अली की आदत थी कि अपने दर से ना किसी को खाली ना जाने देते। किसी ने सवाल किया, ए हसन करीम, तूने अपने दर से कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया। आप फरमाते हैं, मेरा चेहरा मेरे नाने करीम के साथ मिलता है। चेहरा अगर नबी वाला हो, अगर चेहरा नबी वाला हो तो मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। ये देखो तो सही कि मैं हम शक्ल किसका हूं, मैं हम शक्ल पैगंबर हूं। मेरे नाने के दर से कोई खाली हाथ कभी नहीं गया, तो मेरे दर से कैसे जा सकता है। मोहतरम सामीन, ये इख्तिशाम
चूंकि बात आज सादात की हो रही है, आज सैयदों के घर की बात कर रहे हैं और सैयद हैं आगे हमारे साले सवाब को कबूल करने वाले। हमारी क्या ताकत, हमारी क्या बिसात, हमारी क्या जुर्रत कि हम उनकी बारगाह के अंदर कुछ पेश कर सकें। ये अहले बैत तहार का घराना वो घराना है, उस दरख्त की मानिद है कि जिसकी जड़ें सातों जमीनों के अंदर इस तरह फैली हुई हैं कि जो पूरी जमीनों को भी फैज देता है और जमा को भी फैज दे रहा है। हमने तो कुछ उनकी बारगाह में पेश नहीं कर रहे, हम उन्हीं का दिया उनकी बारगाह के अंदर पेश कर रहे हैं। मोहतरम सामीन एहतशाम, कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने आपकी खिदमत के अंदर तलावत की है, अल्लाह फरमा रहा है कुल ला असअलुकुम, महबूब आप कह दीजिए मैंने तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, चूंकि मैं मांगने वाला नहीं, मैं अता करने वाला हूं। ला असअलुकुम अलैहि अजरन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत तहार के साथ प्यार करना। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं अहले बैत तहार के साथ प्यार करना ये अहले बैत तहार की मजबूरी नहीं, अहले बैत के साथ प्यार करना यह अहले बैत तहार की मजबूरी नहीं, अहले बैत तहार के साथ प्यार करना ईमान को मुकम्मल करने के लिए, मोमिन के लिए जरूरी है। और अहले बैत तहार की मोहब्बत, अहले बैत तहार के साथ मुवद्दत अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फर्ज करार दी है, ये नसीहती है। याद रखिएगा मोहब्बत हर किसी से हो जाती है, मोहब्बत हर अरे गहरे नत्थु टहरे से हो जाती है, मुवद्दत एक ही के साथ होती है, मुवद्दत एक के साथ होती है। मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं मुवद्दत है, यही वजह है कि मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली मर जाती है। अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत नहीं मुवद्दत करो, इस अंदाज के अंदर करो कि जिस अंदाज के अंदर जनाबे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाबे फारूक आजम ने की है। हम उस चीज के कायल हैं, हम उस बात को मानने वाले हैं जो सहाबा किबार रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने की है। मुल्क शाम से दो जुब्बे पेश किए गए जनाबे उमर की बारगाह के अंदर, जनाबे उमर की बारगाह के अंदर दो जुब्बे पेश किए गए। आज लोग पता नहीं कैसे क्या कह जाते हैं। काज़म शाह साहब आपके लिए ये बात कर रहा हूं, आजकल हमें समझ नहीं आती लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क शाम से दो जुब्बे पेश किए गए जनाबे उमर की बारगाह के अंदर। जब उमर पाक की बारगाह के अंदर दो जुब्बे पेश किए गए ना, जुब्बे बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, बड़े कमाल किस्म के जुब्बे, जर्क बर्क के जुब्बे थे। तो सहाबा इकबार ने मशवरा दिया कि ये जुब्बे अब्दुल्ला इब्ने उमर को पहनाने चाहिए, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। हजरत साद बिन अबी वकास उठकर खड़े हुए, कहा नहीं, ये जुब्बे अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए नहीं, ये जुब्बे बड़े खूबसूरत हैं, ये जुब्बे शहजादगाने मुस्तफ़ा के लिए होने चाहिए। जनाब उमर ने जब इस बात को सुना ना, कहा मुल्क शाम फतह होकर आया है, ये जुब्बे आए हैं माले गनीमत में आए हैं, क्या खबर नापाक जिस्म ने इनको ज़िब तन किया हो, माले गनीमत के हैं, क्या खबर पाक हैं कि नापाक है। ज़ाहरी निजाजत गलाजत कोई नहीं थी, शरीयत का कानून और तरीका है, अगर ज़ाहरी निजाजत और गलाजत ना हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फरमाते हैं चूंकि माले गनीमत के अंदर आए, क्या खबर नापाक जिस्म ने इस जुब्बों को पहना हो, आपने वो जुब्बे किसी सहाबी के बेटी को दे दिए। अब लोगों में चिमगोइयां शुरू हो गई कि इतने खूबसूरत जुब्बे थे, काश ये जुब्बे हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश किए जाते। बात उमर पाक तक पहुंची, आपने गवर्नर मदीना को तलब किया और तलब करके फरमाया तमाम तर सरकारी मसरूफियात को छोड़ो और छोड़कर दो जुब्बे तैयार करो, शहजादा रसूल के लिए दो जुब्बे तैयार करो, हसनैन करीमैन के लिए दो जुब्बे बनाओ, सरकारी खर्चे के ऊपर, बैतुल माल के खर्चे के ऊपर वो जुब्बे तैयार करके लाओ। गवर्नर मदीना तमाम सरकारी मसरूफियात को छोड़कर आप तशरीफ लेके गए। 6 माह के वक्त के अंदर जुब्बे बने, इंतहाई खूबसूरत जुब्बे, इंतहाई आला जुब्बे। जनाब उमर पाक को इतला दी गई कि जुब्बे बन गए हैं। हजरत उमर, रावी ये कहता है जनाब उमर उन जुब्बों को कबूल करने के लिए मदीना शहर की सरहद के ऊपर पहुंचे। किसी गांव में देहात के अंदर वो जुब्बे बने थे। आलम यह है कि पांव से जूते उतरे हुए हैं और एक जुलूस लेकर चल रहे हैं। जब मदीने की सरहद के ऊपर जुब्बों का इस्तेमाल किया, जनाब उमर ने अपना सर आगे करके कहा ये शहजादगाने रसूल का पहरन है। उमर की ये सादत है कि उमर हाथों के अंदर नहीं, इनको अपने सर पे उठा के लेकर जाएगा। हजरत उमर
उन जुब्बों को अपने सर पर रख कर मदीना मुकद्दसा मस्जिद नबवी नाना करीम की मस्जिद के अंदर पहुंचे। शहजादगान को बुलाया गया, अली पाक भी आ गए। दोनों जुब्बे जनाबे उमर ने अली लजपाल को दिए कि शहजादों को ज़िब-ए-तन करवाएं। अब रावी ये कहता है, मुसद्दक़ इमाम हाकिम के अंदर, कंजुल उमाल के अंदर, बहकी के अंदर मौजूद है। हमारी ये किताबें असूल काफ़ी, असूल शाशी, उनकी किताबों के अंदर बात तहरीर है। हजरत उमर ने अली पाक को वो जुब्बे दिए, शहजादे उठे, अली पाक ने उठकर जुब्बे शहजादों को पहनाए। मंजर क्या है, हजरत उमर मस्जिद नबवी के मसल्ले पर वारिस मुस्तफा होने की हैसियत से तशरीफ फरमा है, अपनी ठोडी के नीचे हाथ रख कर बैठे हुए देर तक शहजादों को तकते रहे, देखते रहे। किसी ने पूछा, ए उमर क्या देखते हो? अर्ज किया, जिंदगी में पहली बार ही तो कुछ पेश किया है। मैं कुर्बान है उमर तेरे कदमों पर, जिंदगी में पहली बार ही कुछ पेश किया। लाख कोशिश करने के बाद भी उमर इस मनसब पे ना पहुंच सका कि जो आली शान के शहजादे हैं, जिस शान के शहजादे हैं, उमर उस शान के जुब्बे तैयार ना कर सका। अली करीम उठकर खड़े हुए, अली पाक ने उमर पाक की बात सुनकर जवाब दिया, फरमाया, ए उमर तूने जर्क बर्क के सोने के जुब्बे बनवाकर शहजादों की बारगाह के अंदर पेश किए हैं, तूने मेरे शहजादों को खुश किया है। मैं अली तुझको दुआ देता हूं, अल्लाह करीम तुझे जन्नत की पोशाकें अता करेगा। ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये एहतराम, वही उमर पाक। और जानते हो उमर कौन है? उमर किसी आम बंदे का नाम नहीं। उमर कौन है? हजरत हुज़ैफा बिन ईमान, ये एक सहाबी रसूल हैं जो राज़दाने मुस्तफ़ा हैं। इनकी 3 खसूसियात थी इनमें। पहली ये कि आप इंतहाई ज़हीन थे, दूसरी ये मामला फहम थे, 1 सेकंड के अंदर मामले की तह तक पहुंच जाते, तीसरी ये कि इंतहाई राजदान थे। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को छोड़कर मुनाफिक और मोमिन की क़यामत तक का पता कि कौन मुनाफिक है, उनके नाम क्या हैं, आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुज़ैफा को अता किए थे। इस तरह के राजदान थे हज़रत हुज़ैफा। हज़रत उमर एक दिन आधी रात के बाद हज़रत हुज़ैफा के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत हुज़ैफा तशरीफ़ लाए, उम्र मुबारक में बड़े थे उमर पाक से। हज़रत हुज़ैफा तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर को देखा, कहा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, नायब सदीक़ अकबर, मुराद रसूल, क्या बात है, आप मेरे घर चल के आए? मुझे फरमाते मैं आ जाता, मुझे हुक्म देते मैं चल के आ जाता। हज़रत उमर मुखातिब करके कहते हैं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं, आज मैं तेरा वीर बनकर आया हूं और मुझे वीर बनकर जवाब देना। कहा, ए उमर अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब हुआ तो जरूर दूंगा। कहा, ए हुज़ैफा तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। अब ये मुस्लिम के अंदर बात मौजूद है, हजरत उमर इतना झुके कि अब घुटने हैं हजरत हुज़ैफा के, हजरत उमर के हाथ हैं, घुटनों पे हाथ रखकर रोते हुए कहा, दिल को बड़ी तसल्ली देता हूं, दिल को बड़ा समझाता हूं, लेकिन बात समझता नहीं। मैं तेरे पास चल कर आया हूं, मुझे ये तो बता कि तू राज़दाने मुस्तफ़ा है, करीम ने तुझे बड़े बड़े राज अता किए, ये बता कि मेरे मुतल्लक भी कोई राज आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दिया होगा। हजरत हुज़ैफा ने कहा, ए उमर मामला फहम आदमी, राज़दाने मुस्तफ़ा कि जिनकी जहानत की गवाही करीम आका ने अता की हो, जिनके जहानत के मुतल्लक हुजूर ने फरमाया हो कि मेरा सहाबी हुज़ैफा बड़ा ज़हीन है, 1 सेकंड में मामले तक पहुंच जाता है। हजरत हुज़ैफा बोल कर कहते हैं, ए उमर मैं तेरी बात को समझ नहीं सका, आज मेरी जहानत भी खत्म हो गई तेरी बात को सुनकर कि तू क्या कह रहा है, तू किस बात के ऊपर अपने दिल को समझाता है, तू किस बात के ऊपर अपने साथ समझौता करता है या चलता है, ये तो बता। हजरत उमर कहते हैं, मुझे ये बताइए, मैं लाख कोशिश करता हूँ शरीयत पर चलने की, आज हम अपने गले के बटन खोल कर अपने गिरेबान के अंदर झांक कर इस चीज को देखे, उमर आधी दुनिया का मालिक, उमर मुराद रसूल, उमर अमीरुल मोमिनीन है, उमर वो है कि जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल जाता है। अगर उसको अपनी आखिरत की इतनी परवाह है तो हमें कितना फिक्र होना चाहिए। हजरत उमर सवाल कर रहे हैं, ये बताइए कि मेरी आखिरत के मुतल्लिक करीम आका ने क्या जवाब दिया तुझे। हजरत उमर वो हैं
एक और मुझे रवायत याद आ रही है, वो भी चलते चलते मैं बयान करता जाऊं। मौजू ये चल रहा था आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कि कब्र के अंदर मुनकर और नकीर आएंगे, कब्र को चीरते हुए आएंगे, जमीन को चीरते हुए कब्र के अंदर आएंगे, आकर हाथ लगाकर मुर्दे को उठा के बिठाएंगे। जब जैसे ही मैयत उठकर बैठेगी तो कब्र वाले सवाल करेंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बो का मादीनों का। इतने में कहीं से जनाब उमर आ निकले। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाब उमर को देखा ना, अब मौजू ही बदल गया। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, ए उमर, जब तेरी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर आएंगे मंजर देखने वाला होगा। अर्ज किया, आका वो मंजर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, ए उमर सुन, जब तेरी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर आएंगे अजब मंजर होगा। आका फरमा दीजिए मंजर क्या होगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तेरी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर आएंगे, नीली आंखें, डरावनी शक्लें, लंबे बाल, जमीन को चीरते हुए लंबे दांत लेकर कब्र में पहुंचेंगे, हाथ लगाकर तुझे उठाकर बैठाएंगे। जैसे ही तू उनको देखेगा ना, अब उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ए उमर, वो तुझे देखेंगे, तू उनको देखेगा। इससे पहले वो सवाल करें, तू पुकार के कहेगा, अल्लाह रब्बी फमन रब्बुकुमा, ओए मेरी कब्र के अंदर आने वालों, मुझे मुस्तफा करीम के जलवों से जगाने वालों, दस्सो तो सही मेरा रब अल्लाह है, तो अड्डा कौन है? तुसी सारे ही सुते पे हो, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरी कब्र के अंदर आने वालों, मुझे सोए हुए मुस्तफा करीम के जलवों से उठाने वालों, अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है, फमन रब्बुकुमा, दसो तो सही तो आडा कौन है? ए उमर, फरिश्ते अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो दूसरा सवाल भी साथ ही कर देगा, अद्दीनी अल इस्लामी फमन दीनुकुमा, मेरा दीन इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा क्या है? फरिश्ते अभी दूसरा सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो तीसरा भी कर देगा, मोहम्मद नबी फमन नबीयुकुमा, मेरा नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम बताओ तुम्हारा कौन है? ए उमर, जब फरिश्ते इस मंजर को देखेंगे पुकार के कहेंगे, फारसल तो लेना सल तो कुमा, हमें समझ नहीं आ रही कि हम हिसाब देने के लिए आए हैं कि हिसाब करने के लिए आए हैं। मोहतरम सामीन जी, इhtisham वो उमर हजरत हज़ाफा बिन यमान के घर के अंदर गए, घुटनों पे हाथ रख के कहा, मेरा वीर बनकर बता मुस्तफा करीम ने मेरे मुतल्लक क्या कहा? जब जनाबे उमर के जुबानी हजरत हज़ाफा बिन ईमान ने इस बात को सुना, कहा है उमर, जब भी करीम ने तेरा जिक्र किया खैर के साथ किया है, और करीम ने ये कहा है उमर वो है कि जिसके हाथों से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता की है। मोहतरम सामीन जी, इhtisham वो उमर का बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हसनैन करीमैन के साथ खेल रहे थे। बेशुमार तुमने बार ये रवायत को सुना होगा, खेलते खेलते मोहब्बत ऐसी हो शहजादों से, मोहब्बत अहले बैत तहार के साथ ऐसी हो, इंसान अपना जीना, अपना मरना, अपना सोना, अपना ओढ़ना, अपना बिछोना, सब कुछ अहले बैत तहार की जात को बना ले। जब अहले बैत तहार की जात के साथ ऐसी मोहब्बत हो तो फिर करम बालाए करम होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खेल रहे थे शहजादों के साथ, खेलते खेलते कहा, ओए साडे नौकर दिया पुत्रा दिया, अब अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है, नायब सदीक़ कब्र का बेटा है, मुसल्ला वारिस मुस्तफ़ा का बेटा है। जब इस बात को समाप्त किया ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने घर गया, जाकर कहा, अब्बा जी दरबार लगाइए, शहजादों को बुलाइए और बुलाकर अभी फैसला सुनाइए। कहा, क्या फैसला सुनाना है, क्या बात है? कहा, मैं शहजादों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते मुझे कहा, ओ साडे गुलाम दिया पुत्रा इधर आ। कहा, अच्छा ये किसने कहा है? कहा, ये हसन इब्ने अली पाक ने कहा है। कहा, चलो ना फिर हसन इब्ने अली से चलकर बात करते हैं। जनाबे उमर आप तशरीफ लेकर गए हसन इब्ने अली के घर, देखा आगे शहजादे दरवाजे पे तशरीफ लाए वेलकम करने के लिए। कहा, ए उमर, हमें कहा होता हम आ जाते। कहा, नहीं, बात ऐसे थी, आप आते बात कुछ और थी, मैं चल कर आया हूं बात कुछ और है, चल कर आने की लाज होती है ना। कहा, ए उमर, ए हसन, ए हुसैन, ये तो बताइए कि मेरे शहजादे से, मेरे बेटे से क्या कहा है? कहा, आपके बेटे को मैंने कहा, ओए साडे गुलाम दिया पुत्रा इधर आ, मेरी गल सुन। कहा, ये काम कीजिए ना, इतूनी बे किरतासन, जरा कागज और कलम पकड़िए, ये लिख दीजिए कि उमर का बेटा हमारा गुलाम ज़ादा है। हजरत हसनैन करीमैन ने कागज और कलम पकड़ा, लिख दिया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के दिल के अंदर ख्याल आ रहा है। ख्याल क्या है कि मैं तो आया था फैसला सुनाने के लिए, बात करने के लिए, मामलात करने के लिए, तो ये अजब मंजर है कि कहना को जा, लिख के देना सनद है। अजब बात है कि सनद मांग रहे। हजरत हसनैन करीमैन ने जब लिख कर सनद दी ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को उमर पाक ने मुखातिब करके कहा,
जब उमर को गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, हसनैन करीमैन का लिखा हुआ ये रुक्का उमर के कफन के अंदर रख दिया जाए, जब बारगाह मुस्तफा के अंदर उमर पहुंचेगा, हुजूर सवाल करेंगे, ए उमर दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं कफन से रुक्का निकाल कर अर्ज करूंगा, आका मैं तो आपके नवासों का भी गुलाम रहा हूं। मोहतरम सामीन, ये एहतशाम, ये गुलामी की सनद, ये गुलामी का तौक, ये गुलामी का पटा इंसान को पार लगाने के लिए काफी है कि अहले बैत तहार जिसको अपना गुलाम बनाए, जिसको अपनी गुलामी के अंदर कबूल कर लें। एक छोटी सी बात करके मैं इजाजत चाहता हूँ। हजरत हसन लजपाल करीम हजरत उमर से मिलने के लिए ना काशाना उमर पर आए, तो आगे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े थे। देखा खड़ा हुआ, सवाल किया कि क्यों खड़े हैं, कहा अंदर कोई वफूद आए हैं तो अब्बा जान उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं मिलने के लिए आया था, बिन मिले जा रहा हूँ, अब मैं मिलने के लिए आया तो इंतजार का कहा है। हजरत हसन लजपाल करीम ने जब इस बात को सुना ना तो वापस चले गए, कुछ ना कहा। हजरत असलम जो उमर पाक के खादिम थे अंदर गए और जाकर कहा वो तशरीफ लाए जो हम शक्ल पैगंबर हैं। कहा अच्छा, कुछ कहा, कोई पैगाम दिया? कहा पैगाम नहीं दिया, बिना बात किए चले गए। जब इस बात को उमर पाक ने सुना ना, जल्दी से सारी मामलात को छोड़ा और तोड़कर शहजादा हसन मुश्तबा के घर की तरफ गए। दरवाजे पे दस्तक देकर कहा शहजादे आपने करम फरमाया, मुलाकात के किए बगैर आप तशरीफ ले गए, बात कोई हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया मुलाकात तो इसलिए नहीं की कि आपका बेटा बाहर खड़ा है, अगर बेटे को इजाजत नहीं मिली तो मुझे कैसे मिलती। तो उमर ने अपने सर से टोपी को उतार कर सर नंगा करके कहा है शहजादे सुन, उमर के सर पे ये जो बाल हैं ये भी तेरे नाने के कदमों का सदका है। ये उमर के सर पर जो बाल हैं ये भी तेरे नाने के कदमों का सदका है। अगर तेरा नाना ना होता तो उमर तो चरवाहा भी सही नहीं था। एक बार उमर के वालिद ने उमर को बकरियां चराने के लिए भेजा, मैं भेड़िए से बकरी ना बचा सका, ये तो तेरे नाने का करम है कि आज अमीरुल मोमिनीन बनाकर बिठा रखा है, ये तेरे नाने का सदका है, ये तेरा सदका है कि उमर के सर पे जो बाल भी हैं, आप और हैं शहजादा और है, आपके हुकूक शहजादे से आला और अफजल हैं, आपकी वजह से उमर के जिस्म के अंदर सांसें चल रही हैं। अरे जो मुराद रसूल हो उमर वो ये जुमले कहे तो हम तो बदरजा आला अहले बैत तहार के गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमें यही गुलामी का पटा क़यामत तक अता फरमाए और अहले बैत तहार की मोहब्बत मवद्दत हमें क़यामत तक अता करे। और ये जुमला एसाले सवाब बारगाह मुस्तफ़ा के तुफ़ैल हसनैन करीमैन के तुफ़ैल जनाबे बीबी पाक के तुफ़ैल अम्मा पाक के तुफ़ैल हुजूर गौसे जिलान तक और उनसे लेकर हज़ाते जिलान के तमाम जुमला शहजादे और शहजादियाँ जो इस दुनिया फ़ानी से आपने आलम बका की तरफ कूच फरमाया, तमाम की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वल आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम सदात उज़ाम और हमारे बड़े ही मोहसन शहनशाह बनेर पीर बाबा के शहजादे और किबला चूरा शरीफ वाले सदात उज़ाम के नबीरा और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो बेअदबी समझता हूँ कि सादात के बाद मुझे बुलाया गया, मैं तो सादात का खादिम हूँ, नौकर हूँ, उनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। आज हज़रत सिद्दीक़ अकबर का भी दिन है। माशाअल्लाह हज़रत साहब ने
खुलफाए राशिदीन में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ा तफसील से जिक्र फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में ये आयत करीमा का कुछ सूरह फातिहा का हिस्सा आपके सामने फ़कीर ने तलावत किया है कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें वो रास्ता दे जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। कुरान पाक में इसकी बाकायदा तशरीह की, अनामल्लज़ीना मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनाम याफ्ता कौन है? मेरे नबी हैं, शुहदा हैं और सिद्दीक हैं, और जो सबको मानने वाले सदात उज़्ज़ाम के नौकर खादम, और जो किसी मर्द कलंदर के जो मरीद हैं सालिहीन, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ से एक बात शुरू करके फिर सदात उज़्ज़ाम की थोड़ी सी बात अर्ज़ करूँगा। जब आका अलैहिस्सलाम मेराज हिजरत पाक में तशरीफ़ लाए साथ, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं पहले गार के अंदर चला जाऊं और आप बाद में तशरीफ़ लाएं, ताकि मैं अंदर ज़रा देख लूं कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है। साहब बुखारी एक जुमला नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी शरीफ से सारी गार को साफ किया। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक मुज़ाहरा जो आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अपनी दाढ़ी शरीफ से पूरी गार को साफ किया। जो सर पे दस्तार थी उसको उतारा, और उसको उतार के जो सुराख थे वो बंद कर दिए। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मकतूबात में, फरमाते हैं कि हम तो मानने वाले हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, सब मानते हैं, लेकिन नक्शबंदियों की बात करने लगा हूँ तो उसमें फरमाते हैं कि नक्शबंदियों की दाढ़ी इसलिए बड़ी रखते हैं क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने अपनी दाढ़ी शरीफ से उस गार को साफ किया था, और नक्शबंदी सारे जो है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ हैं कि नक्शबंदी इस निस्बत से अपनी दाढ़ी को लंबा रखते हैं। हालांकि सुन्नत है, यानी ये एक मुश्त और उसके बाद ये अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, लेकिन नक्शबंदियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हजूर के बड़े ही मोहब्बत करने वाले जिन्होंने अपनी दाढ़ी से गार को साफ किया, तो फिर उन्होंने फरमाया भाई दाढ़ी लंबी रखा करो। हमारे बाबा सिद्दीक जो थे उन्होंने दाढ़ी से आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गार को साफ किया। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा, कुर्बान जाऊं, आपकी मुलाकात हुई तो एक रवायत में आता है, वो भी साहब बुखारी ने नकल किया है। फरमाते कि आपने फरमाया ऐ अली मुर्तज़ा शेर खास बात, ऐ अली मुर्तज़ा शेर खुदा, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ आप पे और आपकी क़यामत तक की हाल पे कुर्बान हो। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने को अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने एक इनाम दिया। इनाम क्या था? फरमाया अली, मेरा रब फरमाता है कि जिस पे अली मोर लगाएगा वो जन्नत में जाएगा। जिसके ऊपर अली मोर लगाएगा वो जन्नत में जाएगा। और उसकी सबसे पहली मुबारक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी। पहली मुबारक किसने दी? बोलो नाम तो लो यार। हज़रत, उनका दिन है आज, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने मुबारक दी। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर क्या खुदा क्या फरमाते हैं? बुखारी शरीफ में ये भी एक जुमला लिखा है, आपने फरमाया जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था तो फरमाया अली उस पे मोर लगाना जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल के मामलात हैं, लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को इस बात की समझ नहीं है
अगर सिद्दीक़ अकबर की दिल में मोहब्बत है और कुर्बान जो मौला कायनात पे कि क़यामत तक दिल की बातों को ढूंढना मौला कायनात का काम है, दिल की बातों को सर्च करना मौला कायनात का काम है। जिसके दिल में हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है। और मौला कायनात ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे ये इनाम दिया था ना, तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं तलाश करूंगा कि सिद्दीक़ की मोहब्बत किसके दिल में। दुआ करें कि हमें इनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। तो भाई इधर उधर की बातें मत सुना करें। उलमाए हक जो हैं, जब तक दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत नहीं है, तो फिर मौला कायनात मोहर नहीं लगाएंगे। जो इनके खिलाफ बातें करते हैं स्टेजों पे हैं, उनका किधर ठिकाना होगा। मुझे एक रवायत याद आ गई, इमाम बैकी ने इसको नकल किया। आप फरमाते हैं कि एक बंदा आ गया, उसने पूछा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजूर फरमाएं कि आका अलैहिस्सलाम मर्दों में किससे ज्यादा मोहब्बत करते? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या, उन्होंने फरमाया, मुझे कसम है उस रब्बे कायनात, जितनी मोहब्बत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से हमारे आका अलैहिस्सलाम करते, सारा सब झुका लिया, उतनी किसी से मोहब्बत नहीं करते। और बंदा वो था, वो फिर मौला कायनात के पास चला गया। जरा रवायत को गौर से समझ ले तो समझ आ जाए। मौला कायनात के पास चला गया। हजूर मर्दों में सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम किससे मोहब्बत करते थे? हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, मुझे उस रब्बे कायनात की कसम है, मर्दों में अगर मोहब्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर वही बंदा हजरत बीबी साहबा हजूर के दर पे हाजिर हुआ, पर्दे में अर्ज की, बीबी साहबा हजूर औरतों में आपके नाना आपके बाबा जान किससे मोहब्बत करते थे? बीबी साहबा फरमाती हैं, मुझे कसम है रब्बे कायनात की, औरतों में अगर मोहब्बत करते हैं मेरे बाबा जान तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करता। फिर वह बंदा बीबी जान हजरत बीबी साहबा हजूर उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी माँ, उनके दर अक़दस में तशरीफ ले गए। वहां पर्दे में सवाल किया कि बीबी साहबा हजूर फरमाइए कि औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे आका अलैहिस्सलाम किसे करते हैं? उन्होंने कहा, मुझे कसम है रब्बे कायनात की, मेरे आका अलैहिस्सलाम सबके आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी फातिमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत। तो भाई ये मसला तो हल हो गया। ये इस तरह के इख्तलाफात जो है मत सुना करें ऐसे लोगों की बातें। और बागे साहब ने आयत करीमा सूरा शूरा की 23 नंबर आयत करीमा तलावत की, तो उसका नेक्स्ट हिस्सा जो है आगे थोड़ा अर्ज करता हूँ। पहले तो फरमाया ना कि जिसने अल्लाह ताला को फरमाया कि भाई कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुद्दत फिल कुर्ब, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कहो कि मैं कोई सवाल तुमसे नहीं करता, सवाल एक ही करता हूं कि इल्लल मुद्दत फिल कुर्बा, जो मेरे कुर्ब वाले हैं उनसे मुद्दत का रिश्ता रखो। मुद्दत का, मोहब्बत का रिश्ता नहीं, मुद्दत का रिश्ता। मुद्दत क्या है? उलमा हज़रात फरमाते हैं मुद्दत है कि हम दुरूद पाक नमाज में अगर ना पढ़ें हमारी नमाज नहीं होती, क्योंकि उसमें हम दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन। आल अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो छोड़ दो ना आल को। जब आल छोड़ दोगे तेरी नमाज नहीं होगी। तो ये जिसके बगैर नमाज ना हो वो अहले मोहब्बत है। क्या है वो? अहले मोहब्बत। तो अहले मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक। लंबी तफसील है, इसमें जाने के टाइम बड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो अहले मोहब्बत से मोहब्बत अभी भी सादात आए उनके हाथियों में। शहनशाह सियाल के शहजादे ने मलहूजात में लिखा है,
वो कहते हैं जब आप सैयद का हाथ चूमते हैं तो वो ऐसे है कि आपकी जन्नती होने की सनद तुम्हें मिल जाती है। अगर आले रसूल के शहजादों का दीदार कर लेते हैं तो आपके गुनाह झड़ जाते हैं। मुझे मौका मिला एक दफा, आप मिस्र में, मैं उधर मुकीम था, मेरे हुजूर ने वहाँ भेजा, हुजूर कुतुबुल औलिया शेखुल मशाइख पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी हुजूर ने। तो चूँकि हुजूर के वो बड़े मोहब्बत करने वाले वो वीसी थे, तो आप गए दौरे के लिए इमाम शुरानी के मज़ार पे, इमाम शुरानी के मज़ार पे। कौन है इमाम शुरानी? जिन्होंने 10 साल आका अलैहिस्सलाम से जागती हालत में बुखारी शरीफ का दर्स लिया है, जागती हालत में। तो मेरी ड्यूटी लगी कि आप भी साथ जाएं, हम भी चलेंगे। आज तो कहते हैं मज़ार को चूमना नहीं चाहिए है? मुझे एक साहब अगले दिन पूछ लेंगे जी आला हज़रत का पता, मैं क्या जी आला हज़रत तो अपने वालिद के मज़ार को चूमते थे। तो वो फतवा जो बुजुर्ग देते हैं ना, वो उस बंदे के हाल के मुताबिक देते हैं। तो शहनशाह साथ थे, हम वहां गए। सबसे पहले शहनशाह सियाल के शहजादे ने इमाम शुरानी की कब्र को चूमा, हमने भी चूमा। बाद में किसी ने पूछा जी ये चूमना जायज़ है? वहाँ और हर तरह के लोग हैं ना, चूमना जायज़ है? तो आपने फरमाया भाई मैंने तो इसलिए चूमा कि इस मज़ार के ऊपर से जो अनवार निकल रहे हैं ना, और वो अल्लाह के अनवार है, मैं तो उनको चूम रहा था। और साथ आपने अनवर शाह कश्मीरी का एक वाकया जो है फतहुल बारी में उन्होंने उसकी शरह की है, तो उस वाकये में एक वाकया बताया। फरमाया अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं मैंने कुरान पढ़ा, सबसे मुश्किल आयत मुझे वो लगी कि जब आप कोहतूर पहाड़ पे गए और एक दरख्त में से आवाज आई, मूसा अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। भाई अब कहते हैं मुझे समझ नहीं आई। ये देवबंदी के उस्ताद है अनवर शाह कश्मीरी, देवबंद मदरसे में उनकी कब्र बनी हुई है। और मैं इन लोगों को एक बात बताया करता हूँ, खुदा के बंदो जरा अपने बड़ों को तो पढ़ लो। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि मुझे बड़ी बहुत इस बात पे कि मैं आगे कलम नहीं मेरा चल रहा था, मैं क्या करूं, अकीदा दूसरा था ना। तो कहते हैं मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा, लिखते हैं आप, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उस दरख्त पे अल्लाह के अनवार बरस रहे थे और वो दरख्त से आवाज आई मैं अल्लाह हूं। फरमाते हैं जो अल्लाह के वली हैं उनके मज़ारे अक़दस पे जाओ तो उनको चूमा भी करो और चूम के दुआ मांगा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे काम कर देगा, क्योंकि वो अनवार अल्लाह के अनवार का मरकज़ होता है। शरीयत को अगर हम देखें तो शरीयत में तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हुजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी, एक दफ़ा किसी ने कराची में सवाल कर दिया, संडे को आप हुजूर मुलाकात फरमाते थे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शुरू हो गया इंसामिया वाले, मैंने को कहा शाह साहब का खिताब कराए, टाइम कोई नहीं है, मैं माजरत के साथ 10 मिनट लूँगा। यूसुफ मोती साहब थक गए हैं, कहते मेरी टांग दर्द हो रही है, अल्लाह इनकी टांग को भी दुरुस्त करे और मेरे मुर्शिद पाक को किसी ने सवाल पूछा, हजूर क्या हाथ चूम सकते? हजूर ने फरमाया तुम्हें किससे मोहब्बत है? जी बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, बच्चे का मुंह चूमते हो, क्यों चूमते? जी मोहब्बत होती है। तो फरमाया जब तक मुर्शिद की मोहब्बत नहीं होगी तो तुम हाथ कैसे चूम सकते? भाई हाथ तो मोहब्बत से चूमा जाता है ना। तो हजूर ने फरमाया कि ये चूमना जो है ना, ये अदब की बात है और मोहब्बत की बात है। मुझे ये शर्फ हासिल है कि बीबी साहबा हजूर जब आपका लंदन तशरीफ लाई साल के बाद, तो 2 दिन पहले मुझे कादर बाबा जान ने लंदन बुला लिया। जनाजे का वक्त आया और मुझे 8 दिन उनके कदमों में रहने का मौका मिला।
तो वहाँ बड़े बड़े उलमा, 15-16 हज़ार बंदा था हजरत साहब जनाजे में, लंदन के जनाजे में। तो मैं तो चुप करके पीछे बैठा था। मैं कहा भाई बड़े बड़े ऊंची ऊंची कलगियों वाले लोग हैं। तो फिर मस्कीन आदमी तो जैसे अभी सदात बैठे हैं, तो मैं तो उनके कदमों पे बैठने के भी काबिल नहीं भाई। तो मैं पीछे बैठा। जनाजे का वक्त आया तो कादर बाबा जाने कारी साहब हमारा किधर है। मुझे बुलाया गया, जनाजा पड़ा कि बीबी साहबा ने अक्सर आखिर में फरमाया मेरा जनाजा कारी साहब पढ़ाए। मेरे लिए बहुत बड़ी साहब। और मुझे वो मौका मिल गया। एक दिन साहब बाबा जान बैठे थे, कहते कारी साहब मैं तो उस दिन आपने 4 लफ्ज़ भी हमें पढ़ाए हुए हैं। मैं कहा जी मैं पढ़ा हुआ हूँ आपसे, लेकिन उस दिन मेरी अम्मा का आपने जनाजा पढ़ाया और मैं कहता हूँ कारी साहब मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके कदमों को हासिल। मैं कहा ना ना हुजूर ऐसी बात नहीं। तो इन सादत बजुरे बाजू नहीं, ये उनके कर्म की बातें हैं। मुझे मौका मिला उन हस्तियों के कदमों में बैठने का। हजरत ये कदम मिल जाएं, मैं अपने पीर भाइयों को कहता हूँ ऐसे नारे ना मारा करें, दिल से मोहब्बत करें मुर्शद की। जब दिल में मोहब्बत होगी तो फिर कमाल हो जाएगी। आखिर में एक वाकया सुना के, हजरत इमाम हसन छोटे थे, शाह साहब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 8-7 साल की उम्र थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अपने महबूब को महबूब कह दो कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मौलाना साहब उठ के ना जाइए, मौलाना साहब बैठ जाइए, मैं तेन पैसे दे दिया, बैठ जा, खुदा दाना। बात मैं उनकी करने लगा हूँ, उठ के जा रहे हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खेल रहे हैं। यहूदियों का एक वफद आ गया, मीटिंग की उन्होंने आपस में कि यार अल्लाह के नबी के पास जाते हैं तो उनको तो वही आ जाती, जवाब दे देते हैं। तो आप आज अली के ऊपर तो वही नहीं ना, एक नबी तो नहीं है। 10 सवाल तैयार किए। कितने? 10 सवाल तैयार किए और कहा कि चलते हैं आज अली से पूछते हैं भला जवाब देता है कि नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूँ, इल्म के दरवाजे हैं, आज उनका हम ध्यान ले लेते हैं। गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खेल रहे हैं। वो आए, कहने लगे अली आज जवाब दो हमारे सवालों का। तो आपने क्या फरमाया, जो आप सवाल रहे हैं उसका जवाब तो मेरा बेटा हसन देगा। यार सुभान अल्लाह, तो क्या नहीं। उम्र कितनी है? 7 साल। वो कहने लगे अली हमसे मजाक कर रहा है, हमारे उलमा ने तो 10 सवाल इकट्ठे किए और तू ये बच्चा छोटा सा ये जवाब देगा मेरे सवालों। उन्होंने परेशान हुए। हाँ बेटा हसन दो ना जवाब इनको। अब सवाल नहीं पूछूं, सवाल यहूदियों के दिलों में है। मेरा बेटा हसन जवाब दो। आपने फरमाया ये जो सवाल है इनका जवाब तो हमारे खाना पकाने वाली कनीज दे देगी। और दुआ करो हम खादिम बन जाए इनके। भाई ये तो कनीज दे देगी। वो यहूदियों का बेड़ा कर, वो तो कर लगे ये क्या भाई बात है। पहले हम बच्चे बेरान दे, अब ये कह रहे हैं भाई ये हमारी कनीज जवाब दे दे। अल्लाह, उन्होंने कहा अली हमसे इतना मजाक ना कराओ। हाँ बेटा हसन तुम जवाब दो। अब ना पहला सवाल तो ये लेके आए हैं कि जो पहली चीज है दूसरी उसको खत्म कर देती। तो मट्टी के ढेले पे पत्थर मारे तो मट्टी खत्म हो जाए। तो पत्थर जो है उसके ऊपर लोहे से ज़रब लगाएं वो रेजा रेजा हो जाता है। और लोहे को आग में डालें तो वो पिघल के पानी बन जाता है। और वो भाप बन के आसमान पे उड़ जाता है। और जब आसमान पे उड़ता है तो फिर वो बादल बन जाता है। फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देता है, वो उसको सारी कायनात के लिए हुक्म देता है अल्लाह ताला कि बारिश, उससे बारिश हो जाती है। तो उस फरिश्ते को भी एक खत्म करने वाली है रब की जात, अल्लाह उसको भी खत्म कर देगा। तो सवाल ये था कि सबसे आखिर में कौन खत्म करने वाला है।
तो फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भी ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह की ज़ात वो है जो ना ख़त्म होने वाली। वो कहते हैं कसम खुदा की यही हमारे सवाल थे जो शहजादे ने दे दिए। अब हमें पता चल गया कि ये आका अलैहिस्सलाम का जो कमाल ये है कि उनकी नस्ल क़यामत तक जो है उनको कोई सवाल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जवाब अल्लाह ताला उनको बता देता है। और उन्होंने ये जवाब दिए और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। आज का प्रोग्राम मेरे भाई मोहम्मद अरशद कादरी बड़े प्यारे भाई थे, उनकी यौम वसाल भी था। लेकिन याद रखें उन्होंने अपने बच्चों की कितनी तरबियत की। पीर बाबा से सदात मंगवाए, चूरा शरीफ से सदात मंगवाए, यहाँ उनको बैठाया। मतलब क्या उनको पता है सदात होंगे तो आका अलैहिस्सलाम राजी होंगे, इनके बड़े राजी होंगे, गौस पाक राजी होगा। तो उनको पता इनकी रजा जब शामिल होगी तो फिर अल्लाह राजी होगा। तो मेरी दुआ है कि आज की जो महफिल है इसका स्वाब हमारे हुजूर कुदवतुल औलिया शेख अल मशाइख हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन कीलानी, उनके हुजूर इसका हदिया हम पेश करते हैं, कबूल फरमा। बारी ताला वो नूरानी शहजादियाँ अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सदक़े से हमारे अरशद भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। और जो भी इनके ख़ानदान में फौत हुआ, ननियाल में, दुदयाल में, ससुराल में, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह ताला उनके सदक़े से हम सबको ख़ात्मा बिल खैर बा ईमान। और ये दुआ किया करें, या अल्लाह मुर्शद की मोहब्बत दे। जब मुर्शद की मोहब्बत होगी दिल में तो फिर हमारा ईमान सलामत रहेगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए। वमा अलैना वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बाकी अंतल बाकी 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 या बाकी अंतल काफी या काफी 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 अंतल काफी या शाफी अंतल शाफी 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 या शाफी अंतल हादिया हादी 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 अंतल हादी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर अंतल मौला अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल मौला अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल मौला अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु इमदाद कुन अजरन जो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्त इमदाद कुन अजरन जो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्त इमदाद कुन अजरन जो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्त
दस्तगी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शयन इल्ला अंता नूरुल अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शयन इल्ला अंता नूरुल अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शयन इल्ला अंता नूरुल अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौशा
शफाअत पे लाखों सलाम। अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान अली, उनके असहाबे कामिल पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो कामनों का, गौसे आज़म इमाम तो कामनों का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सदकाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखमसदुत फी बिहा हर्रल वबाल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा, मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कज्जनी मिन क़ब्लिहिम अलाबिदु वल बाकिर व सादिकुल क़ासिम, सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदियन हादियन हज़रत इमाम ख़ातिम इलाहुल आलमीन। ये सही कलाम पाक का सवाब, लंगर महाजर का सवाब, नाथखानी का सवाब, तबर्रुकात का सवाब आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन अकीदतन मोहब्बतन अदबन एहतरामन औलादन पेश करता हूँ, कबूल फरमा। अम्बिया मुरसलीन के बाद आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश, अज़वाज मुहतारात की बारगाह में पेश, बिलखसूस मेरी माँ सैयदा माशत सदीक़ा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुहतारात में से सैयदा अम्मा खतीजतुल कुबरा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर की जुमला औलाद की बारगाह में बिलखसूस मेरी माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा मुनीबा आफीफ़ा हकीका मुहद्दिसा नासिरा आयतुल्ला उम्मतुल्लाह मलका मुल्क कौनैन जनाब सैयदा पाक की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। आपकी जुमला शहज़ादे और जुमला शहज़ादगान की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। मालिकुल मुल्क हुजूर के घर वाले दर वाले खुलफाए राशिदीन अशरम मुबश्शर तमाम सहाबा और सहाबियात रिदवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तमाम गौस कुतुब अब्दाल नजीब व ताज सुल्तान कलंदर तबाताबईन आइमाए मुज्तहिदीन मुफस्सिरीन बाकाने उम्मत की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी मुहिजुद्दीन मीरा जीलानी की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। हुजूर दाता अली जवेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख मुजद्दद अल्फ़े सानी हुजूर बाकी बिल्ला की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। बाबा जी सैयद नूर मोहम्मद चुराही फैज़ुल्लाह तिराही हज़रत शाह बुनेर की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। नफूस कुदसिया से दर्जा बदर्जा बिलखसूस कुद्दतुल औलिया सराजुस सालिकीन शहबाज तरीक़त जिगर गोशाए बतूल जनाब सैयद ताहिर अलाउद्दीन जिलानी की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। आपकी शहज़ादियान जो इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ लेकर गई, उन नूर की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। मालिकुल मुल्क उनके जुमला मुरीदीन मुतवस्सिलीन चाहने वाले मानने वाले प्यार करने वाले, उनके ननिहाल उनके दुदरहाल उनके ससुराल उनके रिश्तेदार दोस्तों में से जो भी कोई दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ, तमाम की रूहों को बख्शा, कबूल मंजूर फरमा। और बिलखसूस परवरदिगार आलम जिसके लिए महफिल सजी, मालिक मुल्क इन तमाम नफूस कुदसिया की बारगाह से जो सवाब हासिल हुआ, सूफ़ी मोहम्मद अरशद की रूह पुरफतू को बख्शता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। उसकी कब्र और हशर की मनाजिल को आसान फरमा। अल्लाह करीम उसके कफन को जन्नती पोशाक में तब्दील फरमा। पाकान का फैज़ उसकी कब्र में क़यामत तक जारी ओ सारी फरमा। घर वालों को परवरदिगार अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबत वख्लुफ़ली खैरुम मिन्हा, मालिक करीम ताकि आमे क़यामत दरबार कादरिया का फैज़ उसके घर के अंदर हमेशा कायम दायम फरमा। मालिकुल मुल्क जुमला पीर भाई जुमला खुलफा जुमला मशाइख जो चल कर आए सब खाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
इनको दीन दुनिया की बरकतें और दौरान की इस्तें अता फरमा। हज़रत किबला सैयद काज़म शाह साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह करीम ये मेरे भाई हैं, इनको सेहत कामिल शफाई आजला अता फरमा, इनके दरबार गोरबार की खैर फरमा, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। या इलाही जो तुझसे मांगा वो भी ना मांगा वो भी कबूल फरमा। इलाही नाम ले लेकर दिया है वास्ता, फजल तेरा चाहिए इन औलिया के वास्ते। कादरी हूँ कादरी इतना मुझे मालूम है, जी रहा हूँ नक्श पा गौसुल वरा के वास्ते। या इलाही हो हमेशा सद्दरुद सलाम सय्यदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। इन पाकानी याद की तसद्दुक से मकरूज़ों को बारिकर से खलासी दें, तंग दस्तों को फराग दस्त फरमाई, दुखी दिलों को चैन और करार दें, रूठों को मनाई बिछड़ों को मिलाई, बीमारों को शिफा अता फरमाई, अपना जिक्र फिक्र हलावत व चाशनी दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। भाई आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ये दस्तरखान पर बैठ जाएं, उठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दस्तरखान पर बैठ जाइए। लंगर गौसिया वसी है, बाहर जाने की धक्का मुश्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम अहबाब दस्तरखान पर बैठिए, लंगर गौसिया यहीं आपके पास आएगा।